दौलत, शोहरत और नाम किसे अच्छा नहीं लगता। अब दौलत के मामले में महिलाएं भी इतिहास रच चुकी हैं। दरअसल अंबानी अडानी के बाद अमीरों की लिस्ट में एक महिला का नाम शुमार हो गया है। इस महिला के पास अंबानी अडानी के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। भारत के तीसरे सबसे अमीर पहले शिव नादर थे। अब उनकी जगह उनकी बेटी ने ले ली है। पिता को पीछे छोड़ शिव नादर की बेटी रोशनी नादर बन गई है देश की सबसे अमीर महिला। उनसे ज्यादा संपत्ति सिर्फ अंबानी और अडानी के पास है। रोशनी नादर अपनी दौलत को लेकर सुर्खियों में हैं। देश में इनका नाम का डंका बज रहा है। तो कैसे रोशनी नादर ने रचा इतिहास, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर, कैसे इन्हें मिला करोड़ों का साम्राज्य। रोशनी नादर देश की सबसे अमीर महिला बन गई और ऐसा रातों रात हुआ है। दरअसल ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार HCL ग्रुप के फाउंडर शिव नादर ने अपनी बेटी रोशनी नादर को HCL का 47% हिस्सेदारी दे दी है। यह हिस्सेदारी मिलने के बाद रोशनी कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई और रातों रात एशिया की सबसे अमीर महिला भी। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक वो दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला भी बन चुकी हैं। नेटवर्थ में अंबानी फैमिली को भी टक्कर। नेटवर्थ के मामले में रोशनी ने अंबानी फैमिली को भी गजब की टक्कर दी है। यहां हम मुकेश अंबानी की नहीं बल्कि उनकी वाइफ नीता अंबानी की बात कर रहे हैं। अगर नीता अंबानी की संपत्ति के साथ रोशनी की नेटवर्थ की तुलना करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में नीता अंबानी की कुल अनुमानित संपत्ति 2340 से 2510 करोड़ रुपए के करीब थी। लेकिन रोशनी नीता अंबानी की संपत्ति से आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने सावित्री जिंदल, अजीज प्रेमजी तक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अंबानी और अडानी की नेटवर्थ रोशनी से काफी ज्यादा है। रोशनी उनके बाद तीसरे नंबर पर आ गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडिया के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88.1 अरब डॉलर है और गौतम अडानी की कुल संपत्ति 68.9 अरब डॉलर है। इसके बाद रोशनी नादर का नाम आता है। उनकी कुल संपत्ति 35.9 अरब डॉलर है और ये उन्हें गिफ्ट में मिली है। और रोशनी नादर के पास वामा दिल्ली की 12.94% हिस्सेदारी, HCL कॉर्प की 49.94% हिस्सेदारी भी हो गई है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद रोशनी देश की तीसरी सबसे अमीर शख्सियत बन चुकी हैं। अगर नीता अंबानी की अनुमानित संपत्ति से तुलना करें तो उनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अंबानी फैमिली की जॉइंट संपत्ति रोशनी से काफी ज्यादा है। रोशनी नादर से जुड़े दिलचस्प तथ्य। पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। रोशनी नादर HCL के संस्थापक शिव नादर की इकलौती संतान है। उन्होंने 2020 में अपने पिता से HCL टेक्नोलॉजी की कमान संभाली और भारत की पहली महिला बन गई जो किसी लिस्टेड IT कंपनी की अध्यक्ष बनी। पत्रकारिता से बिजनेस तक का सफर। रोशनी ने अपने करियर की शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि पत्रकारिता से की थी। उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की और CNN और स्काई न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में न्यूज प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। बाद में वो अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल हुए। रोशनी ने साल 2009 में पिता की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी और HCL इन्फोसिस्टम्स की होल्डिंग कंपनी HCL कॉर्पोरेशन में वो शामिल हुई थी। साल 2020 में रोशनी ने HCL टेक की चेयरपर्सन भी उन्हें बनाया गया और उनके नेतृत्व में HCL कंपनी ने 13,740 करोड़ रुपए में IBM के 7 प्रोडक्ट्स का अधिग्रहण किया। ये HCL के इतिहास में सबसे बड़ा अधिग्रहण था। रोशनी नादर US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द नेचर कंजर्वेसी के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। इसके साथ ही वो HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रही। इन सब के साथ रोशनी शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। उनके कई बार फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हो चुका है। शास्त्रीय संगीत में ट्रेंड। रोशनी एक ट्रेन शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। ये उनकी रचनात्मक और सांस्कृतिक रुचि को दर्शाता है। वन्य जीव के प्रति प्रेम। उन्हें वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण में गहरी दिलचस्पी है। 2018 में उन्होंने अपने पति शिखर मल्होत्रा के साथ द हैबिटेट ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका मकसद जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है।
वो अक्सर जंगल सफारी भी करती नजर आई हैं और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। शिक्षा और परोपकार में योगदान। रोशनी शिवनादर फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ये संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। पर्सनल लाइफ में सादगी। रोशनी ने 2010 में शिखर मल्होत्रा से शादी की, जो HCL हेल्थ केयर के वाइस चेयरमैन हैं। दोनों की 7 साल की दोस्ती शादी में तब्दील हो गई और उनके 2 बेटे हैं, अरमान और जहान। रोशनी नादर अंबानी यानी नीता अंबानी को भी मात देने में आगे निकल गए। तो चलिए, नीता अंबानी के पास कितनी दौलत है और कैसे यहाँ पर रोशनी नादर ने नीता अंबानी को पछाड़ा है, ये भी हम आपको बताते हैं। नीता अंबानी की कितनी दौलत। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कमान भारत और एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी और उनके परिवार के हाथों में है। मुकेश अंबानी के साथ साथ नीता अंबानी भी रिलायंस को संभालने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। फिलहाल नीता रिलायंस फाउंडेशन को चला रही हैं, जो देश भर में कई सामाजिक कामों के लिए मदद करता है। धीरूभाई अंबानी की शुरू की गई रिलायंस अब दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही है और पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल, एनर्जी समेत कई दूसरे फील्ड में अपने पैर जमा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंबानी परिवार को कुल कितनी कमाई हुई, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको बताते हैं कि नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके बच्चे ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को कितनी कमाई हुई पिछले वित्त वर्ष में। अंबानी परिवार की दौलत और होल्डिंग्स। फोर्ब्स के मुताबिक अंबानी परिवार एशिया में सबसे धनी है और अंबानी फैमिली की नेटवर्थ 113.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 9 लाख करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 50.33% रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अकेले डिविडेंड्स की 3,322.7 करोड़ रुपए इसकी कमाई रही। मुकेश अंबानी की सैलरी। मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 वित्तीय वर्ष से मुकेश अंबानी की कंपनी से कोई उन्होंने सैलरी नहीं ली। कोविड-19 महामारी के वक्त आई आर्थिक समस्याओं के चलते भी मुकेश अंबानी ने यह फैसला किया था, जो अब तक जारी है। रिलायंस की रणनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले मुकेश अंबानी को कंपनी से कई दूसरे अलाउंस मिलते हैं और इसके अलावा वो अपने स्टॉक से भी वो कमाई करते हैं। अब चलिए आपको नीता अंबानी की भी कमाई बता देते हैं। नीता अंबानी अगस्त 2023 तक रिलायंस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करती रही। इस पद पर रहते हुए उन्हें 2 लाख रुपए सैलरी और 97 लाख रुपए वित्त वर्ष यानी 2023-24 में कमीशन के तौर पर भी मिला। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अपने योगदान के अलावा रिलायंस फाउंडेशन की वो मुखिया भी हैं और भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष के तौर पर भी वो काम कर रही हैं। मुकेश और नीता अंबानी के तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को रिलायंस में उन्हें भी अहम रोल दिया गया है। आकाश अंबानी की बात करें तो वो रिलायंस जियो के इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आकाश की लीडरशिप में जियो ने कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और 5G नेटवर्क भी उन्होंने ही लॉन्च किया। भारत के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में जियो की पोजीशन लगातार मजबूत होती जा रही है। ईशा अंबानी। आकाश अंबानी की जुड़वा बहन और मुकेश नीता की बेटी ईशा अंबानी ने स्टैनफोर्ड से MBA में ग्रेजुएशन किया है। रिलायंस की कई कंपनियों को ईशा संभाल रही हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को ईशा ने नए मुकाम पर पहुंचाया है। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने फैशन और रिटेल ब्रांड टियारा भी लॉन्च किया। रिलायंस फाउंडेशन के लिए वो काम करती हैं। अनंत अंबानी ने अपनी पढ़ाई जो है वो ब्राउन यूनिवर्सिटी से पूरी की और वो जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर है। उनकी लीडरशिप में रिलायंस ने कई उभरते हुए सेक्टर्स में बड़ी कामयाबियां हासिल की। रिलायंस में अपनी प्रभावशाली पोजीशन और अकूत दौलत के बावजूद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बच्चे कंपनी से कोई बड़ी सैलरी नहीं लेते हैं। अंबानी फैमिली का मकसद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलना है। अब इसके साथ साथ एक और पावरफुल महिला की जानकारी भी हम आपको देते हैं। सावित्री जिंदल अरबों की मालिक। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला हैं। 20 मार्च को उनका जन्मदिन था और अपने बर्थडे पर उन्होंने अपने घर पर ही कॉमन सर्विस सेंटर भी खोला। इस सेंटर का मकसद आम लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। अपनी अकूत दौलत की वजह से सावित्री जिंदल अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।
पिछला हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया था। सावित्री जिंदल ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दी थी। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 190 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 80 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। इस तरह सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 270 करोड़ रुपए है। सावित्री जिंदल बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें अगस्त 2024 में 39.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ देश की सबसे अमीर महिला बताया था। सावित्री जिंदल दिवंगत उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी हैं। फोर्ब्स रियल टाइम नेटवर्क के मुताबिक 20 मार्च तक सावित्री जिंदल और उनके परिवार की कुल संपत्ति 37.3 अरब डॉलर थी। सावित्री जिंदल 2 बार हिसार सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार 2005 में कांग्रेस एमएलए के तौर पर हिसार सीट जीती थी और 2009 में वो फिर से इस सीट से जीती। 2013 में उन्हें भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। वहीं 2014 में वो विधानसभा चुनाव हार गई थी और इस साल मार्च में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और उनके बेटे नवीन जिंदल भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नवीन ने 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से सीट जीती थी और पिछले साल हिसार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी। हलफनामे के मुताबिक सावित्री जिंदल के पास कोई कार नहीं है। उनके पास 48,000 रुपए कैश और उन्होंने अपने बचत बैंक खातों, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों की भी जानकारी दी थी, जहां पर भी लाखों की प्रॉपर्टी और उसका भी ब्यौरा दिया गया था। इसके साथ उन्होंने अपने फंड, अपने निवेश, उसकी भी जानकारी दी थी। यानी सावित्री जिंदल भी यहाँ पर एक दौलतमंद महिलाओं की लिस्ट में शुमार होती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।